हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग जो व्याकरण देख रहे हैं उसके तहत आज लेक्चर नंबर 7 रहेगा। इसमें आज हम लोग क्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्त, क्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो पिछला लेक्चर दिया गया था कारक, जो कि बेहद अच्छा टॉपिक था। जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिए, वहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बनती है। ठीक है दोस्त, चलिए आज बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्रिया। इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होता है, क्रिया किसे कहा जाता है। जोन शब्द से कोनो काम होवे या करे के बोध होवे लोग क्रिया कहल जाएला। कहने का मतलब जिससे कुछ काम होने का बोध होता है या पता चलता है उसको क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भात खाता है तो भात खाना, खाना ये सब का हो गया, पता चल रहा है कि क्रिया हो रहा, काम हो रहा है। आगे दिया है क्रिया व्याकरण का मूल अंग के, क्रिया व्याकरण का मुख्य मेन अंग है। जौन भाषा में जितना क्रिया भेटाएला उ भाषा उतना समृद्ध मानल जाएला। जो भाषा में जितना ज़्यादा क्रिया मिलता है वो भाषा उतना ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। नागपुरी में छोट ले छोट क्रिया के लिए शब्द भेटाएला। नागपुरी में छोटा से छोटा क्रिया के लिए शब्द मिलता है। मोटा मोटी हम लोग समझ गया होंगे कि क्रिया क्या होता है। जहाँ पे कुछ काम करने का बोध हो या काम होने का पता चले, जो जिससे समझ रहे ना, उसी को क्रिया बोला जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे धातु। अब उससे उसी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है धातु, उसको हम लोग देखेंगे। क्रिया का मूल धातु है के, जो क्रिया का जो मूल भाग है ना उसको धातु कहा जाता है। आगे देखते हैं धातु क्रियापद कर उ अंश के कहा है ना, जो कोनो क्रिया कर लगभग 100 रूप में पावल जाएगा। धातु क्रिया का वह अंश को बोला जाता है जिसमें जिसमें जो कि क्रिया का लगभग सभी रूप में पाया जाता है। ई ना जो धातु किसे बोला जाता है, ये क्रिया का हर भाग में मिलेगा, हर क्रिया में ये मिलेगा। जैसे खायक हो गया, नागपुरी में खायक हो गया। ठीक है, खायक खायक हो गया तो ये आपका खा जो होता है ना, खा, ये आपका धातु हो गया, वही बता रहा है। यहाँ पे फिर देखते हैं मूल धातु अपन आप में पूरा होवेला। मूल धातु जो होता है अपने आप में पूरा होता है। जैसे खायक हम लोग बोलते हैं खायक, अब उसी में उसका मूल जो धातु है खा होता है। खा खा उसमें यक प्रत्यय लगा हुआ है तो खा है वो अपने आप में पूरा है। भात खा, पानी पी, पिए, अब उसमें पी हो जाएगा, पी उसमें धातु हो जाएगा। पियक में पी तो पी, अब ये सब खा पी ये सब तो एक खुद में स्वतंत्र उसका मीनिंग होता है और खुद में ही पूरा होता है। इसका अर्थ स्वतंत्र माने रखेला। इसका अर्थ भी जो मीनिंग जो निकलता है ना, ये भी क्लियर रूप से पता चलता है कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं जा खा पी मने ये सब क्या है, धातु है। धातु में प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनेला। अब क्रिया कैसे बनता है, क्रिया भी देखें ना, जिसे कोई काम का होना या करना बोध हो उसको क्रिया बोला जाता है। अब उसमें क्रिया कैसे बनता है, तो जब धातु में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, प्रत्यय, तब वो क्रिया बनता है। जैसे खाए क्रिया में यहाँ पे देखते हैं, जैसे खाए क्रिया में, जैसे खाए मतलब खाना खाना होता है। खाक मतलब कुछ भी खाना होता है, खाना ही नहीं, कुछ भी खाना होता है खाक मतलब। अब उसमें खा धातु है, इसमें जो वर्ड है खा वो धातु है, उसी के साथ यक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय दोस्त उपसर्ग प्रत्यय का क्लास लेस्ट 1-2 दिन बाद मिल जाएगी उसका लेक्चर। तो उसमें प्रत्यय जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोला जाता है, जो वर्ड के साथ जो पीछे ऐड होता है, और जो पहले आता है उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो इसमें ना प्रत्यय लगता है, जैसे खा और यक, खायक हो गया तो यक प्रत्यय इसमें लगा, खायक क्रिया बनेला। तो पूरा मिल के खायक क्रिया बनता है। वो जो वर्ड बना वो क्रिया कहा जाएगा। आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नागपुरी में यक प्रत्यय हटा के मूल धातु पता चला जा सकेला, बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए जो जो ऐड हुआ उसी को हटा देंगे तो फिर जान जाएंगे कि उसमें मूल धातु कौन है। जैसे खायक में खा हो गया मूल धातु, ठीक है, उसमें यक प्रत्यय लगा दिए तो खायक हो गया, तो का बन गया क्रिया। अब क्रिया में हम धातु कैसे पता करेंगे, तो यक प्रत्यय जो ऐड किए थे धातु में उसको हटा देंगे तो बच जाएगा मेरे पास मूल धातु। जैसे जा जैसे जैक, जैक हो गया, जैक हो गया। अब इसमें का यक प्रत्यय है, अब इसको हटा देंगे तो का बच जाएगा जा, तो ये धातु बच गया। तो वही पता इसमें बता रहा है कि यक प्रत्यय हटा के हम लोग क्या पता कर सकते हैं, धातु पता कर सकते हैं। और मान लीजिए जो धातु होता है ना उसमें यक प्रत्यय लगा के क्रिया बनाया जाता है।
और हटा के धातु पता किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। बहुत आसान है, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं रचना के हिसाब से क्रिया कै गो भेद होवेल, तो 2 गो भेद होता है मुख्य रूप से। किसके रचना के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, कितना रूप, तो 2 रूप होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, 2 होता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 रचना के हिसाब से। ठीक है, तो इसको भी याद हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं सकर्मक और अकर्मक किसे बोला जाता है। अब सकर्मक क्रिया देखिए यहाँ पे, सकर्मक क्रिया होके कहे ना जेकर संगे कर्म होवे या कर्म होवे के संभावना होवे, माने जौन क्रिया कर उपयोग कर संचालन करता सोवे और जेकर फल या प्रभाव कोनो दूसर आदमी या वस्तु चाहे काम चाहे कर्म पर पड़े हुए सकर्मक क्रिया कहल जा सकेला। जैसे कर्म पीठा खाएला, ई वाक्य में कर्मा करता है के खाए और कर्ता रूप से संबंध रखेला। कहने का मतलब है सकर्मक क्रिया को मोटा मोटी एक बार रीडिंग डाल देते हैं और बता देंगे मोटा मोटी क्या होता है, तो आप लोग हमेशा पहचान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ उसको जाने दीजिए, उसको मन समझिए। अभी एक बार रीडिंग में डाल देते उसको बता देंगे क्या मूड मीनिंग क्या बोलना चाहता है। सवाल उठेला कि का खाएला, जवाब है पीठा खाएला। ई लखे पीठा का सीधा संबंध माने वस्तु का सीधा संबंध क्रिया खाक से है। हिया कर्मा कर खाक फल कर्म माने पीठा ऊपर माने कर्म ऊपरे पड़ेला, चले खाए क्रिया सकर्मक क्रिया कहायला। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ वाक्य में सवाल खड़ा कर ले कौन कर सवाल मूल रूप से खड़ा होवेला, इकर से सकर्मक क्रिया का पता सहजे चल जा सकेला। देख रहे ये मेन पॉइंट, इसको याद करना है आप लोग को, इसको याद करना है मेन पॉइंट, समझ रहे हैं ना। जो मेन पॉइंट है इसको याद करना है यहाँ पे, कि जहाँ भी वाक्य में सवाल खड़ा किया जाता है, सवाल कर ले कौन कर सवाल मूल रूप से खड़ा हुए, जब जहाँ पे भी हम सवाल करते हैं और उसमें सवाल अगर खड़ा हो जाता है तो उसको क्या होता है, और उसका जवाब भी मिल जाता है तो उस सकर्मक क्रिया हो गया, और उसका जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे कर्मा पीठा खाएला, अब यहाँ पे सवाल है कर्मा का खाएला, तो पीठा खाएला, जवाब भी मिल गया। इकर से कर्मा का काम का सीधा संबंध पीठा से सेले ऐसा वाक्य में सकर्मक क्रिया हवेला। अब यहाँ पे दोस्त रह जाता कर्मा खाएला, ठीक, यहाँ पे रह जाता है कर्मा खाएला, का खाएल पता चल रहा है, तो नहीं पता चलता है तो ये अकर्मक हो जाता है। लेकिन कर्मा पीठा खाएला तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। कर्मा का खाएला तो पीठा खाएला। जहाँ पे सवाल उठे और जहाँ पे जवाब मिल जाए ना, उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है। बस क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, सकर्मक क्रिया लगेगा अकर्मक क्रिया लगे, दे देगा सेंटेंस और बोल देगा कि सकर्मक क्रिया लगे कि अकर्मक क्रिया लगे। एकदम आसान क्वेश्चन रहता है। यहाँ से पूछ देगा कि राम जाएला, ई क्या हो जाएगा, तो राम जाएला तो कहाँ से जाता है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो अकर्मक हो गया। लेकिन राम साइकिल से जाएला तो कहाँ से जाता है, साइकिल से, तो इस सकर्मक हो जाएगा। समझ गए होंगे, बस इतना ही सा है। अकर्मक क्रिया देख लेते हैं एक बार। जोन क्रिया का उपयोग और फल कर्ता पर पड़े उके अकर्मक क्रिया कहल जाएला। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होवेला, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। क्रिया का व्यापार और फल कोनो दोसर में नहीं पड़ के करते पर पड़ेला। जैसे कर्मा सुते लग बता रहा है कि जो काम होता है ना, पहले वाला सकर्मक में किसी और पे काम होता था, इसमें क्या होता है कि जो काम होता है जो कर रहा है ना उसी के ऊपर उसका असर आता है, ये बता रहा है, वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम जाएला, कौन जा रहा, राम जा रहा खुद से, समझ रहे हैं ना, पता चल रहा है कि उसी के ऊपर असर पड़ रहा है। राम सुतेला तो किसके ऊपर पड़ रहा है, तो राम के ऊपर पड़ रहा है, तो अकर्मक हो जाता है। फिर भी अगर इसको भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या याद करिएगा, जहाँ पे सवाल उठता है तो जवाब मिल गया तो वो सकर्मक, नहीं मिला तो नकर्मक, अकर्मक। हाँ, यहाँ सुते क्रिया कर्मक कर्ता कर्मा है और सुते क्रिया जेके कर्म पूरा करेला। यहाँ सुते फल कर्मा पर पड़ेला, सेले सुते क्रिया कर्मक है के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी टेस्ट लगाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का लक्षण, इसको पहचानने की विधि देखिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अलगटे चिन्हल जा सकेला, क्वेश्चन पहचानने ही वाला देता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अलगटे पहचानल जा सकता है। का के जैसन सवाल करल से अगर कोनो जवाब मिले तो बूझे के चाहे कि क्रिया सकर्मक है के, और जवाब नहीं मिले तो बूझे के चाहे अकर्मक है के। बिल्कुल सही जवाब बता रहा है। जहाँ पे बोले ना, जहाँ पे सवाल उठे तो क्रिया
जहाँ पे सवाल उठा है उसका जवाब मिल जाएगा ना तो वो सकर्मक हो गया, और जहाँ पे सवाल उठेगा जवाब नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक हो जाता है। जैसे गंदूरा के बाघ हपकलक, ई का इसमें सवाल है के हपकलक, गंदूरा के का से हपकलक तो बाघ हपकलक, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और वहीं पे दे देता कि बाघ हपकलक, के हपकलक का हपकलक पता चल रहा है, नहीं पता चलता है तो वो अकर्मक हो जाता है। इकर में के और एक सेकेंड, इकर में के और का दुइयों का जवाब ऐसे ऐसा वाक्य मन में क्रिया सकर्मक कहायला, और जेकर में सवाल मनक जवाब सचे नहीं भेटाएला, असमंजस कर हालत रहेला, उ के अकर्मक क्रिया कहल जाएला। जैसे मन अकबकायला, अब केकर अकबकायला, काल अकबकायला पता चल रहा है नहीं, के और का दो गो वर्ड पता करना है, के अकबकायला और काल अकबकायला, समझ रहे हैं ना। उसका जवाब मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो मन अकबकायल, काल अकबकायल या के अकबकायल पता चल रहा नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ई वाक्य में केकर काले अगर पता नहीं चलेला, ई मध्य कर वाक्य अकर्मक होएला। इस टाइप का वाक्य अकर्मक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सकर्मक का हो जाएगा, गंधूरा के बाघ हपकलक, अरे तो ई सकर्मक हो गया, के हपकलक, गंधूरा के का तो बाघ, समझ ली, के और का दोनों वर्ड यूज हो गया। अब यहाँ पे बाघ हपकलक, के हपकलक पता चल रहा नहीं, का हपकलक तो बाघ ही पता चल रहा है, दोनों पता चलना चाहिए मोटा मोटी। फगनी के बिच्छी बिंधलक, के फगनी के बिंधलक, का तो बिच्छी उच्छी पता नहीं चल रहा है, ती अकर्मक हो गया, ई सकर्मक हो गया। उ गोई हर्ष लजाएला, उ गोई हर्ष लजाएला, साली के बहन से लजाता है वह, और उ लजाएला केकर लजाता है पता नहीं चल रहा है, ती अकर्मक हो गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इकर अलावे वो रचना के आधार पर दो को देख लिए, सकर्मक और अकर्मक। अब इसके अलावा क्रिया का और रूप होएला, इसके अलावा क्रिया का और भी कुछ रूप होता है, लेकिन अगर पूछ देगा रचना के आधार पे तो दुए लिखिएगा। हाँ, तो इसके अलावा क्रिया का और रूप होता है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा बहुत एक एक करके 5 मोटा मोटी और क्रिया में दिया है, लेकिन रचना का आधार पे ही क्वेश्चन पूछता है, जो कि 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा ई कारण क्रिया लागे तो प्रेरणार्थक क्रिया लागे, ऐसा ही पूछने के लिए देता है। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं। जौन क्रिया से कोनो काम के करुआए कर बोध होएल, माने काम करे प्रेरणा देवल जाए। जौन क्रिया से किसी का काम करने का या काम करवाने का पता चले या प्रेरणा जहाँ पे मिले तो उसमें उसको प्रेरणार्थक बोला जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे जगुआक, उठुआक, चलुआक, पीटुआक, जोतुआक, ये सब क्या हो गया, प्रेरणार्थक। प्रेरणा मिल रहा है उन लोग को, तो इसमें जैसे चूस, ये धातु हो गया, चूसे एक साधारण क्रिया हो गया, और चुसवाक ये आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है, चुसवाक, लिखवाक, पता चल रहा है जी, किसी को हम प्रेरणा दे के लिखा ये सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये सब का ऐसा है। तो चुसवाक, लिखवाक, चटुआक, नचुआक, थुकुआक, सोटुआक, ये सब का हो गया, तो ये सब आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखते हैं। संयुक्त क्रिया किसको बोला जाता है, जौन क्रिया 2 या 2 से बेसी धातु कर मेल से बने लोग संयुक्त क्रिया कहे ना। जौन क्रिया 2 या 2 से बेसी धातु, वही धातु जो जैसे खा पी ये सब धातु हुआ ना, तो वही धातु, उसी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो उसमें 2 या 2 से बेसी धातु का मेल से बनता है, उसको संयुक्त क्रिया कहता है। हर भाषा में ऐसा क्रिया वाक्य में भेटाएला, हर भाषा में मिलता है। इकर से वाक्य के लंबा करे बढ़ाक में जोड़े के मदद मिलेला। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया विशेषता किसका, संयुक्त क्रिया का। इकर से वाक्य के लंबा करे बढ़ा कर जोड़े के मदद मिलेला। देखते हैं, जैसे धनुआ कांदलक, अब इकर में कांद भी हो गया आपका ये धातु, और लक भी धातु हो गया। रुचुआ कांदे लागलक, माय नैहर पहुँच गेलक, ये सब हो गया आपका, ये सब का हो गया, कौन सा,
तो ये सब हो गया संयुक्त क्रिया, हो गया दो संयुक्त क्रिया, जहाँ पे दो दो या दो से ज़्यादा धातु से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, जहाँ एक दने साधारण क्रिया खा पी ले जा मन धातु से बन है हुए संयुक्त क्रिया हवेक आवेक जायक रहेक राखेक पारेक लेगेक भेजे क्रिया मनक योग से बनेला। ये सब क्रिया के योग से बनता है। आगे देखते हैं सहायक क्रिया, जौन क्रिया मूल क्रिया का रूप और उकर अर्थ का स्पष्ट करे में मदद करेला उके सहायक क्रिया कहल जाएला। कहूँ कहूँ एक ले बगरा क्रिया सहायक क्रिया भेटाएला, कहीं कहीं एक से ज़्यादा कोई वाक्य में एक से ज़्यादा आपका सहायक क्रिया भेटाता है। तो सहायक क्रिया किसको बोला जाता है? तो सहायक क्रिया हो जाता है कि जौन क्रिया मूल क्रिया का रूप और उकर अर्थ का स्पष्ट करे के मदद करेला उके सहायक क्रिया कहल जाएला। ठीक है, उसको तो सहायक क्रिया इसको बोला जाता है। कहूँ कहूँ एक से बगरा सहायक क्रिया भेटाएला, एक से ज़्यादा भेटाता है। एग्जाम्पल देखते हैं सहायक क्रिया का, जैसे मंगरू खात रहे। अब इसमें खात मतलब खा रहा है, ई भी हो गया आपका ई आपका क्या हो गया, तो सहायक क्रिया हो गया। और रहे तो ई भी हो गया सहायक क्रिया, मतलब एक जुलरी वर्ब जिसको मोटा मोटी बोल सकते हैं जी। तो यहाँ दो को क्रिया खात और रहे दुयो है, इसलिए ई क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। आगे देखते हैं मूद क्रिया खा खेके रहे सहायक क्रिया है के उ रेडियो सुनत रहे। इकर में सुने और रहे आज इसमें हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन वो रेडियो सुनत रहक में रेडियो सुन रहा था, ये भी क्रिया है, और रहक मतलब ये भी क्रिया है, लेकिन ये क्या है कि सहायक क्रिया हो गया। सुने मूद क्रिया है और रहक सहायक क्रिया है के। चलिए लास्ट देखते हैं ठोर नाम बोधक क्रिया, संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़े से जे संयुक्त क्रिया बनेला उके नाम बोधक क्रिया कहे ना। देख रहे हैं ना, यहाँ पे संयुक्त कर बनता है, संज्ञा चाहे विशेषण संगे क्रिया के जोड़े से जो संयुक्त क्रिया बनेला, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा चाहे विशेषण के साथ जो क्रिया को ऐड किया जाता है उससे जो बनता है उसको संयुक्त क्रिया जो बनता है उसके नामबोधक क्रिया कहा जाता है। नामबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं लागे, नामबोधक क्रिया यहाँ पे संयुक्त क्रिया नहीं है, भले उसको ये करता है, नामबोधक से आदमी कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन नामबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया ना लगे। असल में संयुक्त क्रिया दो क्रिया से बनेला, जबकि नामबोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला। संयुक्त क्रिया दो क्रिया से मिल के बनता है, वो कौन है उससे उसको मतलब नहीं है, सिर्फ दो क्रिया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नामबोधक का हो गया इस संज्ञा और विशेषण कर मेल से बनता है। यह दोनों में मुख्य अंतर है, मुख्य डिफरेंस है। संज्ञा क्रिया जैसे भस्म करेक अभिकर में भस्म, ये सब का हो गया, संज्ञा हो गया भस्म और क्रिया हो गया करेक, विशेषण क्रिया। का एग्जाम्पल हताश, अब हताश का हो गया, हताश विशेषण है और होवेक माने क्रिया हो गया। तो ये सब दोनों जो ऐसा मिलेगा तो ये नाम बोधक क्रिया हो गया। ऐसा नहीं कि संयुक्त क्रिया समझ लीजिएगा। संयुक्त क्रिया के लिए आपका जनरली धातु एक से ज़्यादा लगता है, समझ रहे हैं ना। एक सेकेंड हाँ, धातु संयुक्त क्रिया में धातु एक से ज़्यादा लगता है उसको संयुक्त क्रिया, लेकिन नाम बोधक में क्या होगा, संज्ञा या विशेषण कर मेल से बनता है। ठीक है, जैसे भस्म करेगा, भस्म का हो गया, संज्ञा हो गया। हताश का हो गया, विशेषण हो गया। करेक मतलब ये आपका क्रिया हो गया, और होएक ये भी क्रिया हो गया। तो इस टाइप का क्या होगा, नाम बोधक क्रिया ये सब है। आगे देखते हैं यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ भस्म और हताश संज्ञा है के, करेक और होवे क्रिया है के। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर हताश को ना विशेषण, एक्चुअली विशेषण में डाल सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा में डाल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता कोनो एक क्रिया के निमराय अर्थात कि निपटा के तुरंत ओहे बेरा दोसर क्रिया में लग जाएला, तब पहिल क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाएला। बता रहा है कि जब कर्ता अर्थात जो कुछ काम करता है वो एक क्रिया के निपटा के तुरंत वही बेरा दूसरा क्रिया में लग जाता है, एक क्रिया को निपटा के तुरंत वही टाइम दूसरा क्रिया में लग जाता है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे अंगनी नहा के खालक, अंगनी पहले नहाई ये क्रिया की, उसके बाद फिर खाई, मतलब अंगनी नहा के खालक। हिया नहा के और खा के दो क्रिया है,
मुद नहाय के खायक बात होय हाय साले नहायक क्रिया पूर्वकालिक छेके। कौन नहायक क्रिया? पूर्वकालिक मतलब पहले वाला, ठीक है। अंगनी नहाय के खालक, पहले अंगनी नहाई उसके बाद खाई, दो काम हुआ, यही ध्यान देना है, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया से भी उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको देखते हैं, फटाफट देखते हैं। हाँ, आप लोग अपना मन में जवाब देते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। जोन शब्द कोनो काम होवे या करे के बोध होवे लोग के कहल जाएगा। का बोला जाता है जहाँ पे कुछ काम होना या करने के बोध हो तो क्रिया बोला जाता है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जोन भाषा में जतई डॉट 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 भेटाएल उ भाषा उतने समृद्ध मानल जाएला। खाली जगह के बारे में, खाली जगह में क्या आएगा? तो यहाँ पे जोन भाषा में जितना क्रिया भेटाएला, क्रिया, यहाँ पे क्रिया हो जाएगा दोस्त, क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि जोन भाषा में जितना भेटा